मैं एक लाइन हमेशा कहती हूँ कि भगवान के लिए, भगवान जो है वो सब जानते हैं, और इसका मतलब है कि खबर है उसको सबके मन की, तुम बस सब्र रखना। मतलब वो हर चीज़ जानता है कि तुमको कहाँ किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर ये सरेंडर भाव बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कृष्ण को डीपली जानना पड़ेगा, उनका स्वभाव जानना पड़ेगा। आज के टाइम में क्या है, लोग भगवान से उनका प्रभाव देख के प्यार करते, ना कि उनका स्वभाव देख करके। यानी सिर्फ उनको देख के, उनकी ऊपर ऊपर की जो लाइफ स्टोरीज है उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते कि अच्छा ठीक है, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। मैं भागवत में भी बोलती हूँ कि भागवत भगवान के प्रभाव की नहीं, भगवान के स्वभाव की कथा है। कैसे है कृष्ण, वो बताएंगे कि जहाँ द्रौपदी का सब कुछ जाने वाला था, कुछ नहीं बचा था उसके पास, सबने उसका साथ छोड़ दिया था, तब उसने दोनों हाथ उठा के कहा कि गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। हे केशव, मैं डूब रही हूँ, मैं अब जाने, मतलब मेरा इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ मिटने वाला है, और अब तू ही बचा सकता है। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, सारी दुनिया जानती है, वसन रूप भय श्याम, मतलब कपड़ा बन गए, वस्त्र बन गए, साड़ी बन गए, और साड़ी बन करके द्रौपदी की लाज बचाई। अब ये क्या है, ये भगवान का स्वभाव है। तो अब मुझे पता है कि जब वो द्रौपदी के लिए उस टाइम पर आकर के सारे साइंस के कैलकुलेशन को ज़ीरो कर सकता है, क्योंकि साइंस नहीं मानेगी कि एक साड़ी का एंड नहीं मिला। वो तो प्रूफ से कहेगी अरे हो ही नहीं सकता, लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। बट अब मुझे पता है कि नहीं, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि कृष्ण ने लास्ट मोमेंट पर जाकर के द्रौपदी को बचा लिया था, तो इट मीन्स ये पॉसिबल है कि वो मुझे भी बचा लेगा। तो अगर ये भाव आपको जगाने, सत्संग हम क्यों सुनाते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं ये आप इतना लंबा चौड़ा ताम झाम, ये भागवत, ये सब क्यों है? ये इसीलिए है कि लोग उनको समझ पाएं, उनको जाने। रामचरितमानस में लिखा है, जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति ना होए प्रीति। किसी से भी आपको प्यार करना है, प्रेम करना है, तो पहले उसको जानना पड़ेगा। उसको जानो, उसके बिहेवियर को जानो, क्या करता है वो जानो। तो सरेंडर भाव अगर इमोशन आप लाना चाहते हो तो कृष्ण को जानो। उनको जानते ही आपको उनसे इतना प्यार हो जाएगा कि आप कोई चॉइस बचेगी नहीं। आपको पता है कि वो मेरे लिए सब कुछ है। वो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो उसके लिए सत्संग की हेल्प लेना थोड़ा ज़रूरी है। जब आप सत्संग सुनते रहते हैं तो आपके माइंड पर ये बात आ जाती है कि भरोसे लायक इस दुनिया में भगवान है और कोई नहीं है। क्योंकि भरोसा यहाँ दुनिया में हर पल टूट जाता है, जिस पे भी करोगे एक ना एक दिन भरोसा टूटेगा। बट वही भरोसा भगवान पर होगा तो भगवान एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पर आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। आपके लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिलेशनशिप जो है? क्योंकि अभी आपने बात की कि लोग भरोसा तोड़ देते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम मॉडर्न डे में लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं उनसे? देखिए, उन जैसा तो कोई बन नहीं सकता, ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भगवान है, हम इंसान हैं। वो परम शक्ति है, वो एक बहुत बड़ी पावर है जो इस दुनिया में आई थी प्रेम को समझाने के लिए, और वो आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कृष्ण आज नहीं है, राधा आज नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है, डीप कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि वो कोई ह्यूमन बॉडी नहीं थे, वो कोई पंच तत्व से बना शरीर नहीं था। ये कह सकते हो आप कि कृष्ण और राधा, एक प्रेम ने एक शेप लिया, उसको कृष्ण और राधा बोला गया।
क्योंकि प्रेम की कोई फॉर्म नहीं होती, तो फिर हम कैसे पता, बोले तो कहा कि द्वापर में कृष्ण और राधा प्रेम का एक पूरा फॉर्म लेकर के बन करके आए, और वो प्रेम संसार वाले लेवल का जो प्रेम है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ जो प्रेम होता है वो तत्सुखे सुखित्वम, मतलब कृष्ण हमेशा ये कोशिश करते हैं कि राधा रानी को कैसे सुख दे, और राधा रानी हमेशा ये प्रयास कोशिश करती है कि कृष्ण को कैसे सुखी रखूं। मतलब अगर कोई ये कह सकता है निस्वार्थ प्रेम, तो वो कृष्ण और श्री राधा रानी का है। और वो इसीलिए भी है क्योंकि वहाँ पर कृष्ण और श्री राधा रानी के बीच में कोई शरीर का अट्रैक्शन नहीं था। अटैचमेंट और प्रेम में फ़र्क होता है। प्रेम और मोह में जैसे फ़र्क होता है ना, अटैचमेंट ये होती है कि मेरी खुशी के लिए मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगा। प्रेम ये होता है कि तुम्हारी खुशी के लिए तुमको दूर जाना है तो आई एम मोर देन हैप्पी।